जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और इसके स्टडी क्लासेस में। हम लोग भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है क्लास 10th में भूगोल का क्या सिलेबस है, तो उसी को लेकर आए हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 10th का भूगोल जो है ज्योग्राफी, इसमें आप लोगों का टोटल जो है ये 6 पार्ट तक इसमें टोटल हम आप लोगों को कराएंगे। 6 पार्ट तक जो आपका होगा वो जैसे संसाधन, विकास और उपयोग, भूमि और मृदा संसाधन, जल संसाधन, वन और वन्य प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा या शक्ति संसाधन, इन सभी को मिलाकर टोटल 150 प्लस क्वेश्चन आप लोग को हम कराएंगे, जिससे आप लोग को एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा और काफ़ी क्वेश्चन ट्रैक ही लड़ जाता है। ठीक है। इसके बाद आप लोग का बाकी जो है कृषि संसाधन, निर्माण, उद्योग, परिवहन, संचार और व्यापार, बिहार संसाधन एवं उपयोग, मानचित्र अध्ययन, प्राकृतिक संकट और आपदा प्रबंधन, ये सब सारा आप लोग का सिलेबस है, जिससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ये सब बाद में हम कराएंगे। अभी आप लोग को विशेष इसी पे जोर दिया जाएगा। जो आपका क्वेश्चन है संसाधन, विकास और उपयोग, और ये बाकी जो 6 लेसन आपको दिख रहा है, इससे 150 प्लस क्वेश्चन आप लोग को हम कराएंगे। इसमें लगभग 30 से 40 के आसपास क्वेश्चन रहेगा। बाकी 4 पार्ट में हम लोग कवर इसको कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको पता होना चाहिए कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय जैव संसाधन, ये सब जो भी संसाधन के प्रकार हैं, ये सब कैसे हैं। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला पहले आप लोग देखिए, कोयला को एक बार उपयोग कर लिया जाए तो फिर उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम लोग नहीं कर सकते हैं तो ये अनवीकरणीय हो जाएगा। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो याद रखना है कि अनवीकरणीय संसाधन होता है। नवीकरणीय संसाधन वो होता है जिसका उपयोग एक बार कर ले तो फिर से कर सकते हैं। जैव संसाधन क्या होता है, जैव संसाधन में सजीव आते हैं और अजैव संसाधन में निर्जीव आते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा को हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा ये पुनः पूर्ति योग्य का मतलब होता है, पुनः पूर्ति योग्य का मतलब होता है नवीकरणीय संसाधन। क्या होता है, तो नवीकरणीय संसाधन होता है इसका मतलब। पूर्ण प्रति योग का मतलब होता है नवीकरणीय संसाधन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी। 200 किलोमीटर जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग कहते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 4 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो इसका आपका हो जाएगा संसाधन के विद्रोहन से। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो इसका आपका हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर तक संपदा जो निहित होती है उसको समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कहा जाता है। यानी समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, तो 19.2 किलोमीटर। और जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र था वो 200 किलोमीटर। याद रखना है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, अभी पहला क्वेश्चन हम लोग बताए कि जिसका बार बार प्रयोग कर सके उसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बार बार प्रयोग कर सके उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय, और जिसको एक बार प्रयोग करके फिर प्रयोग ना कर सके तो उसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय। तो पेट्रोल को एक बार उपयोग कर दे तो फिर नहीं कर सकते, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, यानी सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी कौन सी है। तो इसका आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में बहुत सारी खेती होती है, याद रखना है आप लोग को। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी भी इसको बोलते हैं, रेगुर मृदा भी बोलते हैं। मिट्टी को ही मृदा बोलते हैं और मृदा को ही मिट्टी बोलते हैं, आप लोग को याद रखना है।
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड को याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में उत्तरांचल भी देता है, उत्तरांचल भी देता है कभी कभी, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। याद रखिएगा, अभी हम बताएं कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 13 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, यानी भूमि का निम्नीकरण हो चुका है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो आपका इसका हो जाएगा एंड्रीन। एंड्रीन एक रासायनिक पदार्थ है इसी से। उसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि देश के बांधों को भारत का मंदिर। क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो महासागरों में जो निहित है वो आपका 96.6% हो जाएगा। याद रखिएगा कि कहीं कहीं आपके एग्जाम में 97% देगा, तो यही आंसर मारिएगा। अगर 96.6 और 97 दोनों दिए है तो आप 96 मारिएगा, और 96 नहीं दिया है तो 97 मारिएगा। करें बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो पानी कैसा होता है, नीला होता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन करें कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो आर्सेनिक तत्व है, इसका बढ़ा है आपका संकेंद्रण। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है। तो इसका आंसर याद रखिएगा 65% जो होता है वो जल की मात्रा, कहीं कहीं 70% देता है, लेकिन याद रखिएगा 65%। आपके एग्जाम में जो आएगा वो 65% मारिएगा तो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो विश्व की जो है वो आपका 16% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 21 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। प्रमुख नदी घाटी परियोजना, तो आपका सोन नदी घाटी हो जाएगा, आपका सोन नदी घाटी परियोजना। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। 2001 में कितना विस्तारण था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 19.27%। 19.27%। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी वन का विस्तार 2005 के अनुसार भारत में कितना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में पूछ रहा है, तो बिहार में जो आपका है वो आपका 7.1% है। 7.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 60.11% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य का
राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है, सबसे अधिक वहाँ पे वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी थी आपका 121 करोड़ थी, लेकिन अभी वर्तमान में लगभग 140 प्लस है। 140 करोड़ से ज़्यादा ही जनसंख्या है, 150 के आसपास आप लोग मान सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर का विस्तार था। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु जो है आपका बाघ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 नंबर आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध जो था वो भारत देश का था, भारत के रहने वाले थे वो। कह रहा है 32 नंबर, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सेल का जो उपयोग होता है वो किस चीज़ में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर में होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस सभी को पता है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो 34 का कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में धारा 21 का संबंध मिलता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीकी कन्वेंशन जो हुआ था 1968 ईस्वी में संसाधनों के संरक्षण हेतु किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? जो केवल भारत में ही पाया जाता हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो भारत में पाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का प्रकार जो है वो आपका हो जाएगा हेमेटाइट। 39 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पाद कौन सा राज्य करता है? तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 100। इनमें कौन लौह युक्त, 41 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है जिसमें लोहे की मात्रा हो? तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। 42 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। तो आज इतना ही रहने दे रहा है।